हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इस लेक्चर में शुरू करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स। अभी हमने हाल ही में ख़त्म किया था क्या, फ्लूइड स्टैटिक्स। अब हम बात कर लेते हैं फ्लूइड डायनामिक्स की। तो फ्लूइड डायनामिक्स क्या चीज़ है भाई? फ्लूइड डायनामिक्स आपके फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें कि हम फ्लूइड फ्लो को स्टडी करते हैं। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of fluid flow तो फ्लूइड फ्लो की जो स्टडी करते हैं, जिस ब्रांच के अंडर में करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड डायनामिक्स बोलते हैं। ठीक है जी। तो फ्लूइड फ्लो की हम बात कर लेते हैं। ठीक है जी। तो हम पहले बात करते हैं तो फ्लूइड फ्लो क्या होता है। फ्लूइड फ्लो कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। तो फ्लूइड फ्लो के टाइप की हम बात कर लेते हैं। तो पहले टाइप का जो फ्लूइड फ्लो हमारे पास में है वो है स्ट्रीमलाइन को ही बोलते हैं हम लोग स्टेडी फ्लो। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? लैमिनार फ्लो। क्या बोलते हैं? लैमिनार फ्लो। और दूसरा जो हमारे पास में होता है वो है हमारे पास में क्या? टर्बुलेंट फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं? डिस्टर्ब्ड फ्लो। राइट। तो वन बाय वन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो पहला हम जो लेंगे वो है हमारे पास में क्या? स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है जी। तो पहला फ्लो है स्ट्रीमलाइन या लैमिनार फ्लो। राइट। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है बच्चों? सपोज मेरे पास एक पाइप है। आई एम हैविंग ए पाइप। हमारे पास एक पाइप है, इसमें फ्लूइड पार्टिकल्स हैं। ये फ्लूइड पार्टिकल्स हैं। इन फ्लूइड पार्टिकल्स की रैंडम वेलोसिटीज़ है। क्या है ये? रैंडम वेलोसिटीज़ हैं। ये u1 है, ये u2 है, ये क्या है? मैं कहता हूँ जी ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, u3 है। ठीक है जी। इसके पास u4 है। तो ये रैंडम आपके पास स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होगा बच्चों? सपोज मेरे पास एक फ्लूइड पार्टिकल है, उसकी किसी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? u1 वेक्टर है। कितनी है? u1 वेक्टर की वेलोसिटी है इस पॉइंट पर। ये उस पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट ए। क्या मान लेते हैं उस पॉइंट को? पॉइंट ए। ये पॉइंट ए है। एक पॉइंट और पकड़ लेता हूँ मैं, ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट पर आने पर इस फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी होगी आपकी? u2 हो गई। कितनी होगी? u2 वेक्टर हो गई। तो अब क्या होगा? एक फ्लूइड पार्टिकल, इसकी यहाँ पे वेलोसिटी u1 है। जब ये फ्लूइड पार्टिकल पॉइंट बी पर पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? u2 वेक्टर हो गई। जब ये फ्लूइड पार्टिकल पास कर गया, उसके बाद इस फ्लूइड पार्टिकल के पास होने के बाद कोई दूसरा पार्टिकल पॉइंट ए पर आता है और पॉइंट ए पर उस फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी सेम टू सेम u1 होती है। और जब वही फ्लूइड पार्टिकल पॉइंट बी पर पहुंचता है तो उस पॉइंट बी पर पहुंचने पर उस फ्लूइड पार्टिकल की भी वेलोसिटी u2 वेक्टर है। तो मतलब इन डिफरेंट पॉइंट पर किसी सेम फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी तो डिफरेंट है। कोई फ्लूइड पार्टिकल उसकी वेलोसिटी यहाँ पे u1 है, तो वही फ्लूइड पार्टिकल अगर पॉइंट बी पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी u2 है। ठीक है जी। तो मतलब सेम फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी दो डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट है। बट अगर मैं सभी फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करूं पॉइंट ए पर, तो सभी फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी इस पॉइंट ए पर u1 है और उन सभी फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी पॉइंट बी पर कितनी है? u2 है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की मैं बात करूंगा तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर सभी फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है, ठीक है जी, है ना, इस पॉइंट पर सबकी वेलोसिटी u1 होगी, सभी इस पॉइंट बी पर सभी फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी u2 होगी, बट सेम फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी दो डिफरेंट पॉइंट्स पर क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो सच काइंड ऑफ फ्लो आर नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होते हैं बच्चों? इन सच काइंड ऑफ फ्लो a particular fluid particle is having different velocities at two different points समझ रहे हो? और दूसरा क्या है कि सभी फ्लूइड पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो सेम होती है एंड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इसको और भी लिख लो, और एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, और नहीं एंड, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। एंड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट द वेलोसिटी
द वेलोसिटीज ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल, ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल्स इज सेम। जब मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो उस वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आता है और मैग्नीट्यूड भी आता है। तो वेलोसिटी सेम कब होगी? जब डायरेक्शन भी सेम है फ्लूइड पार्टिकल्स की उस पॉइंट ए पर, और मैग्नीट्यूड भी सेम है वेलोसिटी का, तब जाके आप बोलेंगे वेलोसिटी सेम है सभी फ्लूइड पार्टिकल की उस पॉइंट पर। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं ये और ये, तब आप बोलोगे सच काइंड ऑफ फ्लो इज नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। और स्ट्रीमलाइन फ्लो में बच्चों क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है ना लेयर की फॉर्म में चलता है, तो समझिए ना, तो फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड फ्लोज is in the form of layers। इसीलिए हम उसको स्ट्रीमलाइन या क्या इसको हम बोलते हैं लैमिनार फ्लो। लैमिनार का मतलब होता है लेयर्ड फ्लो, लेयर के फॉर्म में चलता है आपका, ये समझ गए ना। और एक चीज़ और, इस प्रकार के क्या होते हैं, अच्छा जी, इस प्रकार के फ्लूइड फ्लो में दो फ्लूइड पार्टिकल्स एक दूसरे के पाथ को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, रदर देन वो साथ में पैरेलली मूव करते हैं, समझ रहे हो, ये मुड़ गया तो ये मुड़ जाएगा, पर एक दूसरे के पाथ को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो टू डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल्स जो होते हैं, टू डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल्स will not intersects the path of other particle, दूसरे पार्टिकल के पाथ को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। समझ गए? तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो आपको आइडिया लग गया होगा फ्लूइड पार्टिकल्स का, फ्लूइड पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके, ठीक है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फ्लूइड फ्लो क्या होता है, कि इसमें हमने अभी स्टडी किया स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब हम डिस्कस करेंगे क्या? टर्बुलेंट फ्लो को। किसको डिस्कस करेंगे? टर्बुलेंट फ्लो को। चलिए तो बच्चों, हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो क्या है? टर्बुलेंट फ्लो डिस्टर्ब्ड फ्लो है, ठीक है जी। तो सेकंड टाइप ऑफ फ्लो इज टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? इसमें फ्लूइड पार्टिकल किसी पॉइंट पर रैंडमली मूव करते हैं, मतलब फ्लूइड फ्लो में कोई पॉइंट पकड़ लें आप, उस पॉइंट पर सभी फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट होती है। क्या होती है? सभी फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी उस सेम पॉइंट पर सेम नहीं होती। तो उसमें क्या होता है? ऑल फ्लूइड पार्टिकल्स हैव अनइक्वल velocities at a particular point in space। किसी स्पेस में किसी पॉइंट पर सभी फ्लूइड पार्टिकल वेलोसिटी होगी डिफरेंट होगी, तो सच काइंड ऑफ फ्लो इज नोन एज टर्बुलेंट फ्लो। समझ रहे हो? अब टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है? इसमें टर्बुलेंस क्रिएट होती है, दो फ्लूइड पार्टिकल एक दूसरे के पाथ को इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? फ्लूइड पार्टिकल्स इंटरसेक्ट्स पाथ ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का पाथ क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है जी। एक दूसरे के पाथ को इंटरसेक्ट करते हैं फ्लूइड पार्टिकल्स, जिसकी वजह से टर्बुलेंस क्रिएट होती है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो आपको समझ आ गया आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है केवल स्ट्रीमलाइन फ्लो को, तो हम केवल स्ट्रीमलाइन फ्लो पे अपना फोकस जमा के चलेंगे, राइट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं विस्कस फोर्स बिटवीन द टू फ्लूइड लेयर्स, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्या? विस्कस फोर्स बिटवीन टू फ्लूइड लेयर्स। तो दो फ्लूइड लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्स कितना होगा देखते हैं। तो अगर मैं किसी फ्लूइड फ्लो का वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रॉ करूं, तो मेरे पास में ये सॉलिड सरफेस है, ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है, ये चौथी लेयर है, ये पांचवी लेयर है ना, ये छठी लेयर है, एंड सो ऑन, लास्ट वाली लेयर है, ठीक है जी। इस वाली लेयर की जो वेलोसिटी है कितनी है भैया? u है। इस वाली लेयर की वेलोसिटी कितनी मान लेता हूँ? u प्लस डी मान लेता हूँ। तो आपने देखा नीचे वाली लेयर के ऊपर वाली लेयर की जो वेलोसिटी है उनमें डिफरेंस है। इसकी वेलोसिटी u है, इसकी वेलोसिटी u प्लस डी है। दोनों की वेलोसिटी में कितने का चेंज आया है? du का चेंज आया है। तो du क्या चीज़ है भाई यहाँ पे? du क्या चीज़ है? चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा जी, ये वेलोसिटी में जो चेंज आया है कितना वर्टिकली ऊपर जाने में आया है? तो dy वर्टिकल अप जाने पर, dy डिस्टेंस वर्टिकली अप जाने पर वेलोसिटी में du का चेंज आया है। dy डिस्टेंस ऊपर की तरफ जाने पर वेलोसिटी में du का चेंज आया है। तो 1 मीटर ऊपर जाने पर वेलोसिटी में कितने का चेंज आएगा? तो 1 मीटर ऊपर जाने में जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो आएगा du अपॉन
डी वाई, इसी को बोलते हैं हम लोग बच्चों वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको हम? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट वर्टिकल हाइट। तो 1 मीटर ऊपर जाने पर वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है जी। आपने देखा इस केस में जो वेलोसिटी का प्रोफाइल बन रहा है वो सीधा स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है। कैसा प्रोफाइल बन रहा है वेलोसिटी का? ऐसा बन रहा है। वेलोसिटी प्रोफाइल देख रहे हैं आप, ऐसा बन रहा है, ऐसा नहीं बन रहा है, स्ट्रेट नहीं बन रहा है। ये स्ट्रेट का बनता है जब सभी फ्लूइड लेयर्स की वेलोसिटी क्या होती सेम होती, तब ये ऐसा वेलोसिटी प्रोफाइल बनता। बट इस केस में ऐसा वेलोसिटी प्रोफाइल नहीं बन रहा है। कैसा बन रहा है? थोड़ा स्लांटेड वेलोसिटी प्रोफाइल बन रहा है बिकॉज ऑफ द फ्लूइड लेयर्स है, इनके बीच फ्रिक्शन है। और किस तरफ है ये फ्रिक्शन? अब ये ऊपर वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर है, ये नीचे वाली लेयर के रेस्पेक्ट में आगे भागने की कोशिश कर रही है। तो नीचे वाली लेयर इस वाली लेयर पे पीछे की तरफ क्या डालेगी? विस्कस फोर्स डालेगी। कितना डालेगी? ये विस्कस फोर्स डालेगी बच्चों, है ना। तो विस्कस फोर्स जो होता है यहाँ पर, इस केस में जो विस्कस फोर्स होता है बच्चों, ये डिपेंड करता है कि दोनों फ्लूइड लेयर, इस लेयर का एरिया कितना कॉन्टैक्ट में है, ठीक है जी। और आपको अच्छी तरह पता है कि जो ये फ्लूइड लेयर है, ऊपर वाली जो लेयर की वेलोसिटी है इसके रेस्पेक्ट में उस वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ये विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है, इसके नेगेटिव, समझ रहे हो? नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि भैया इस फ्लूइड लेयर की जो वेलोसिटी है इस लेयर के रेस्पेक्ट में उस वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लग रहा है। इस नेगेटिव साइन का ये मतलब है। अगर मैं इन दोनों कंबाइन करता हूं तो मुझे मिलेगा विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू -a du अपॉन dy, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मुझे प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो कांस्टेंट देना पड़ेगा। कांस्टेंट अगर मैं दूंगा तो मुझे मिलेगा कांस्टेंट ईटा a du अपॉन dy, राइट। तो इस ईटा को हम क्या बोलते हैं? ये ईटा को बोलते हैं विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं उसको? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या सिंपली हम विस्कोसिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको हम? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, राइट। तो विस्कोसिटी आपको समझ में आया ईटा क्या होता है, ठीक है जी। तो अब हम विस्कोसिटी को थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए आपको समझ में आ गया कि दो फ्लूइड लेयर्स के बीच में जो विस्कस फोर्स होता है बच्चों, वो डिपेंड करता है कि ऊपर वाली लेयर का वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है नीचे वाली लेयर के रेस्पेक्ट में, और दोनों लेयर का एरिया इन कॉन्टैक्ट कितना है, राइट। तो आपने देखा विस्कस फोर्स क्या है? ये एक फ्लूइड फ्रिक्शन है। क्या आपका ये फ्लूइड, दो फ्लूइड लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है। तो विस्कस फोर्स क्या है? इट इज द फ्रिक्शन बिटवीन टू फ्लूइड लेयर्स, दो फ्लूइड की लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसे हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। और ये किससे प्रोपोर्शन में होता है? एरिया कितना कांटेक्ट में दोनों फ्लूइड लेयर्स का, और एक फ्लूइड लेयर का दूसरे फ्लूइड लेयर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि भैया इस वेलोसिटी ग्रेडियंट को कम करने के लिए ही ये विस्कस फोर्स कम इनटू प्ले, समझ रहे हो। तो ये विस्कस फोर्स क्यों लग रहा है? इस वेलोसिटी ग्रेडियंट को खत्म करने के लिए, राइट। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम थोड़ा विस्कोसिटी को विस्तार में पढ़ लेते हैं। विस्कोसिटी आपका क्या होता है? अब हम बात करते हैं विस्कोसिटी की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में बच्चों है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है, ठीक है जी। तो विस्कोसिटी को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करें? ईटा, ठीक है। इस ईटा को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करें? आपको पता है कि दो फ्लूइड लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो कितना होता है? वो होता है a du अपॉन dy। तो du अपॉन dy क्या था? यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट था, है ना। अगर इफ वेलोसिटी ग्रेडियंट को मैं ले लूँ, du अपॉन dy को मैं ले लेता हूँ 1 मीटर पर सेकंड पर मीटर ले लूँ मैं, मतलब 1 मीटर ऊपर जाने पर जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो 1 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है जी। तो मतलब 1 पर सेकंड का वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना ले लूँ मैं? 1 पर सेकंड, मीटर से मीटर गया तो 1 पर सेकंड, है ना। वेलोसिटी ग्रेडियंट वो 1 पर सेकंड ले लूँ। और एरिया जो है, एंड एरिया जो दो फ्लूइड लेयर का आपस में एरिया कांटेक्ट में है ना, एरिया, उसको भी 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लेते हैं। उस केस में विस्कस फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ईटा 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1 पर सेकंड। तो याद आएगा ईटा इक्वल्स टू माइनस एफ वी। तो ईटा क्या चीज़ है? विस्कोसिटी क्या चीज़ है? विस्कोसिटी क्या है भैया? विस्कोसिटी है ये विस्कस फोर्स है। सॉरी, विस्कोसिटी क्या चीज़ है बच्चों? विस्कोसिटी एक तरह से विस्कस फोर्स ही तो है। दो फ्लूइड लेयर के बीच में विस्कस फोर्स, कौन से फ्लूइड लेयर? जिनका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है? 1 मीटर स्क्वायर है, और जिनका वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है? 1 पर सेकंड है। तो समझ गए ना। तो विस्कोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? हैंस मैथमेटिकली विस्कोसिटी क्या चीज़ है? विस्कोसिटी इज दी
फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड या यूँ कहूँगा विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू दी विस्कस फोर्स बिटवीन टू फ्लूइड लेयर्स ऑफ यूनिट एरिया का मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया, यूनिट एरिया एंड हैविंग यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या है 1 पर सेकेंड, यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अगर दो फ्लूइड लेयर जिनके बीच में जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है 1 पर सेकेंड का है, दोनों का एरिया जो कॉन्टैक्ट में है वो 1 मीटर स्क्वायर है, तब उनके बीच में जो विस्कस फोर्स होगा वही क्या है विस्कोसिटी है। एसआई यूनिट क्या होती है विस्कोसिटी की? एसआई यूनिट बच्चों उसकी एसआई यूनिट होती है डेकापॉइस। क्या होती है? डेकापॉइस। और सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट होती है पॉइस। क्या होती है? पॉइस। तो 1 डेकापॉइस में कितने पॉइस होते हैं? 1 डेकापॉइस में होते हैं बच्चों 10 पॉइस, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा विस्कोसिटी आपके पास क्या चीज़ है, ठीक है जी। अच्छा, विस्कोसिटी को कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है विस्कोसिटी? तो विस्कोसिटी जो डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन ओनली नेचर ऑफ द फ्लूइड का नेचर क्या है, और दूसरा टेम्परेचर क्या है। तो विस्कोसिटी 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या क्या हैं? किसी लिक्विड की विस्कोसिटी कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है? तो पहला फैक्टर हमारे पास में क्या है, वो है नेचर ऑफ फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड है भैया? नेचर ऑफ फ्लूइड है ना, वो ग्लिसरीन है, वाटर है, क्या चीज़ है। और दूसरा है टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड। क्या? टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड का टेम्परेचर क्या है। तो जनरली टेम्परेचर रेज करने पर विस्कोसिटी कम हो जाती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी कम होती है फ्लूइड की। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और ये चीज़ का खास ध्यान रखेंगे, जो विस्कोसिटी होती है किसी फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। मतलब अगर आपको किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी गिवन है तो मतलब आपको पता है कि कौन सा फ्लूइड गिवन है, ठीक है जी, कौन सा फ्लूइड की बात कर रहा है वो। तो इट इज ए विस्कोसिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड, समझ गए? ऑफ ए फ्लूइड। तो किसी फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी। समझ गए ना? तो ये था आपका विस्कोसिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आखिरी टॉपिक हम लोग अभी इस आज के लिए डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास में है रेनॉल्ड नंबर, ठीक है जी। तो रेनॉल्ड नंबर को एक बार हम लोग देख लेते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। तो अभी तक आपको पता चल गया कि फ्लूइड फ्लो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, टर्बुलेंट एंड स्ट्रीमलाइन, ठीक है। फिर आपने पढ़ा विस्कस फोर्स क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है। अब हम बात करते हैं रेनॉल्ड नंबर की, राइट। ठीक है जी। तो ये रेनॉल्ड नंबर बच्चों ऐसा नंबर है जो कि फ्लूइड फ्लो किस प्रकार का है उसके नेचर को डिटरमाइन करने के लिए हम रेनॉल्ड नंबर का यूज़ करते हैं। तो टॉपिक हमारे पास में है रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है जी। ये होता है यूनिटलेस डायमेंशनलेस नंबर। इसका ना कोई यूनिट होती है ना कोई डायमेंशन होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है जी। लेस नंबर या क्वांटिटी, इट determines the nature of fluid flow। फ्लूइड फ्लो किस प्रकार का है, वो टर्बुलेंट है, स्ट्रीमलाइन है, उसको डिटरमाइन करने के लिए इस नंबर का हम सहायता लेते हैं। ये जो नंबर होता है रेनॉल्ड नंबर, ये डिपेंड करता है विस्कोसिटी कितनी है, डेंसिटी कितनी है फ्लूइड की, वेलोसिटी कितनी है, डायमीटर कितना पाइप का अपॉन ईटा, ठीक है जी। यहाँ पे रो क्या चीज़ है, ये डेंसिटी है फ्लूइड की, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है जी। और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, और d क्या है, डायामीटर ऑफ पाइप जिसके थ्रू आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है जी। ईटा क्या चीज़ है, विस्कोसिटी, ये है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है जी। फ्लूइड की विस्कोसिटी कितनी है। तो आपने देखा रेनॉल्ड नंबर इन 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है कि रेनॉल्ड नंबर कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है, 4 आपको ऑप्शन देगा, उनमें से कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है, नहीं करता है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है आपका ये, ठीक है जी। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है बच्चों। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 0 से 1000 के बीच में है तो समझ जाना ये स्ट्रीमलाइन फ्लो होने वाला है,
स्ट्रीमलाइन फ्लो होने वाला है। पर अगर आपके जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू है 1000 से ज़्यादा है और 2000 तक है, 2000 तक है, 2000 से कम है, समझ गए ना, तो आप यहाँ पर बता नहीं सकते कि फ्लूइड का नेचर कैसा होगा, वो टर्बुलेंट होगा या स्ट्रीमलाइन होगा, ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। ठीक है जी, अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ फ्लूइड फ्लो, अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ फ्लूइड फ्लो, राइट। फ्लूइड फ्लो का अनप्रेडिक्टेबल नेचर होता है। पर अगर रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू है वो आपकी 2000 से ज़्यादा होती है तो ये फॉर श्योर है कि वो टर्बुलेंट फ्लो ही होगा। तो ये क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। तो आपको आइडिया लग गया कि आपके पास रेनॉल्ड नंबर क्या होता है और रेनॉल्ड नंबर क्या है, इससे आप कैसे फ्लूइड के फ्लो का नेचर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आई होप को आपको आइडिया लगा होगा। बढ़ते मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए करते हैं इतना ही।